सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा हमेशा की तरह जो है तो किसी न किसी मुद्दे को लेकर के आपके सामने आता रहा हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर ख़ास तौर पर क्या आपको इस क्षेत्र के बारे में जानकारी होगी, चाहे डोला राजनगर की बात करें या फिर आमाडांड प्रोजेक्ट की बात करें। आपने देखा होगा उस दिन हमारे वीडियो के माध्यम से कि हमने किस तरह की बातों को वहाँ पर रखा था कि आखिर किस तरह के फ़ायदे और किस तरह के नुकसान जो हैं तो लोगों को हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर फ़ायदा तो नहीं, नुकसान ज़रूर हो रहा है, क्योंकि अगर कंपनियाँ यूँ ही बंद रहेंगी तो तय है कि कहीं ना कहीं पर हमारे चाहे ड्राइवर भाई हों या चाहे वो मजदूर भाई हों जिनका कोयले से जीवन यापन चल रहा था। तो चलिए यहाँ पर एक छोटी सी शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान में जो है जब से कंपनियाँ बंद हुई हैं और तब से लेकर के अभी तक की स्थिति क्या है। सबसे पहले बहादुर जी से शुरू करते हैं। बहादुर जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और जो वर्तमान की स्थिति है कैसे आप लोगों का जीवन यापन चल रहा है। भैया सबसे पहले आपको मैं हमारी मीडिया पर भाई राजकुमार विश्वकर्मा जी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, और मेरे जो सभी मजदूर भाइयों को उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं आज हमारी स्थिति बहुत ही गंभीर स्थिति है। स्थिति ऐसा है कि आज माइंस भी बंद है, न कहीं कोई कंपनी, न किसी प्रकार का रोजगार है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा जो हमारी स्थिति आज की डेट में है बहुत ही अजीबो गरीबी स्थिति है। अगर माइंस चालू होते तो वहाँ हम लोग को रोज़गार मिलता, हमारे जो बाल बच्चे जो अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते और वो घर की जो स्थिति अच्छा चलता। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आज की डेट में तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति है, और जब तक ये माइंस बंद रहेगा तो स्थिति और बढ़ती ही जाएगा। बेरोजगारी बढ़ेगी, भुखमरी होगा, और फिर तो शोषण तो हो ही रहा है। तो हम कहते हैं अगर कंपनी चालू हो जाए, माइंस चालू हो जाए, कोई बड़ा कंपनी आए, वहाँ हमको रोज़गार मिले, वहाँ बहुत सारे मजदूर भाई काम करें, तो भैया मैं तो यही कहना चाहूँगा जो स्थिति आज की है। जमुना जी, आप क्या कहेंगे। जी भैया, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज 4-5 महीने से आमाडांड ओसीएम है कुली खदान, वो बंद पड़ी हुई है। उसमें प्राइवेट कंपनियां चल रही थी हमारे यहीं लोकल क्षेत्र के सद्भाव जेबी के नाम से, वो भी आज बंद पड़ी है। और राजनगर में तो आज जमानों से आज 4-5 साल से बंद पड़ा हुआ है। तो रोज़गार का तो मतलब कोई जगह ही नहीं रह गया है इधर। तो हम चाहते हैं कि आमाडांड माइंस, हमारा RCWF भी चाहता है, हमारा यूनियन चाहता है राष्ट्रीय काली वर्कर की जल्द से जल्द हो सके तो 1-आध महीने के अंदर ही चालू हो जाए। और हम भी, हमारा यूनियन भी मैनेजमेंट का सहयोग कर रहा है। हम पूरी तरह से अपनी तरफ सहयोग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द माइंस चालू हो, ताकि हम जितने भी आज हमारे ड्राइवर मजदूर भाई लोग आए हैं यहाँ पे, उनको रोज़गार मिले और सबका रोजी रोटी जीवन यापन अच्छे से चले। यही कहना चाहूँगा भैया। तो आप क्या कहना चाहेंगे राजेश जी। भैया सबसे पहले सभी को नमस्कार। भैया बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है, और इस क्षेत्र में बेरोजगारी से हम जूझ रहे हैं, हमारे भाई भी जूझ रहे हैं। अब हम तो यही चाहेंगे जल्द से जल्द हमारे इस क्षेत्र में काम बढ़िया से चालू हो, जिसमें हमारे और हमारे भाई लोगों की बेरोजगारी ख़त्म हो और अच्छे से जीवन यापन करें। बस नहीं, वर्तमान के हालात पर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे। वर्तमान के हालात तो बहुत बुरा भी है। अब क्या कहें, यहाँ काम तो मिल नहीं रहा। काम के लिए हमारे भाई लोग दूर दूर तक जाते हैं, परदेश निकल जा रहे हैं, और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। काम तो यहाँ है नहीं। वर्तमान की स्थिति बहुत गंभीर है। संजय जी, आप क्या कहेंगे। वर्तमान के हालात भी आपको बताने हैं यहाँ पर, क्योंकि देखा जा रहा है कि काफ़ी समय से जो है तो घर परिवार चलाने में भी दिक्कत जा रही है और भी तमाम कई सारी समस्याएं हैं। जी सही है, आपको नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ के जैसे हालात तो भैया इतने गंभीर हो गए कि उसके बारे में तो मैं अगर बताना चाहूँगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा इस पर, और मैं क्या मतलब बयां करूँ ऐसा बता के उसको। मतलब बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति से हम लोग अपनी पीड़ा को पार कर रहे हैं, जिसको हम लोग बता नहीं सकते, बयां नहीं कर सकते। क्या है कि एक ड्राइवर अपनी कहानी अगर बताएगा तो उसमें काफ़ी समय लग जाएगा। जैसे कि थोड़ी बहुत बातें हैं, जैसे कि सामने अगर ये आमाडांड चालू होता, जो स्थिति आज हम लोग की बनी हुई है, ये नहीं होती ऐसा। क्योंकि आज काफ़ी दिनों से, मतलब मैं आमाडांड में 2010 से 2009 से मेरे ख्याल से ड्यूटी कर रहा था। मैं उससे पहले से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ काम कर रहा था ऐसा। तो कुछ दिन रोज़गार थी मेरी वहाँ 15-16 साल, मतलब जैसे कहा जब 2015-16 तक अच्छी ड्यूटी चली वहाँ। उसके बाद ऐसा हुआ, समय आया कि मतलब वहाँ के नेता नेपाल, जैसे मतलब यहाँ के जो सेठ महाजन हैं, इन लोगों ने कुछ ऐसा मतलब सिस्टम किया कि जो हमारे हक थे, जो हमारे सिस्टम थे, नियम थे, वो सबसे हम लोग को पारित कर दिया, पूरा दूर कर दिया उससे, कि मतलब कुछ ऐसा मिलता नहीं है, ये है वो है ऐसा करके। तो अपने
एक चर्चा रखी, एक बातें रखी, तो जिसमें अपने हक की बात रखी। तो वहाँ पास कुछ वहाँ के जो बड़े बड़े मैनेजमेंट के साथी भाई थे, साहब थे, यूनियन के लोग थे यहाँ के, तो उन्होंने धोखा देकर हम लोग को ऐसा कगार पे खड़ा कर दिया लाके कि हम लोग को उस दिन से आमा डाट पे ड्यूटी ही नहीं मिल रही। और जहाँ तक अगर आमा डाट चालू होता तो मेरे सभी भाई और मैं साथ में, मेरी यूनियन के साथ, आज रोजगारी में रहते और सब कुछ बढ़िया चलता। धन्यवाद भैया। पूरे जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सर आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा, बेरोज़गारी ये समस्या नहीं है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। इस बीमारी से आज जमुना कुतमा क्षेत्र के लोग, हसदेव क्षेत्र के लोग जूझ रहे हैं, सालों से जूझ रहे हैं। कई सालों से हम लोगों के साथ शोषण हो रहा था। जो हम लोगों का वेतन था वो हमको नहीं मिलता था, जो हमारे काम करने के घंटे हैं उससे ज़्यादा काम कराया जाता था। तो ले दे करके किसी तरह से जीवन चल रहा था, मतलब चल रहा था किसी मतलब एक निम्न स्तर पे। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे खदानें होती गई बंद। समस्याएं जब ये खदानें बंद हुई तो और ज़्यादा बढ़ी। पहले तो किसी तरह इनके शोषण के बाद भी पेट चल रहा था, लेकिन इन खदानों के बंद हो जाने से सबसे बड़ी समस्या तो ये आ गई कि आज लोग एक टाइम खाने के लिए तरस रहे हैं। आज वो स्थिति है कि आज कई ऐसे परिवार हैं जो एक टाइम का खाना भी ढंग से उनको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि और दूसरा कोई रोज़गार नहीं है यहाँ पे। ये कोल माइन से जो चलती थी, ये कोल माइंस क्षेत्र जो चलता है, ये हम मज़दूरों का एक तरह से कहा जाए तो ये पूरी तरह से पालन पोषण करने का एक माध्यम होता है। ये पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। राजनगर विगत कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। आमा डाँड़ ले दे करके शोषण में ही चल रहा था, लेकिन चल रहा था, वो भी आज 6-7 महीनों से बंद पड़ा हुआ है। स्थितियाँ ये आ गई हैं कि अब यहाँ के मज़दूर करें तो करें क्या, किसके पास जाएं अपनी समस्या लेकर के, क्योंकि कोई सुनने वाला भी नहीं है। वर्तमान में आप देखिए 6-7 महीनों से आमा डाँड़ का प्रोसेस चल रहा है कि ये ज़मीनें ऐसी हैं, वो ज़मीनें वैसी हैं, हाई कोर्ट तक चला गया, लेकिन विवादित मामले फंसे हुए हैं। और ये क्यों नहीं सलट रहा है, ये क्यों नहीं इसको सुलझा पा रहे हैं? ऐसा क्या है इसमें कि अभी तक ये मामला बस फंसा तो फंसा हुआ है। और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान मैनेजमेंट को तो जो भी होता होगा, लेकिन आप उनके बारे में सोचिए जो आज ये माइंस बंद होने से हज़ारों मजदूर आज सालों से घरों में बैठे हैं। उनका परिवार कैसे चलता होगा, वो कैसे जीते होंगे, अपने बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई इन समस्याओं से कैसे जूझते होंगे। ऐसे किसको फ़र्क पड़ रहा है? किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कौन चाहता है कि ये खदानें चालू हो जाए और इन मज़दूरों को रोज़गार मिल जाए ताकि ये लोग भी सुखी हो जाए? कोई नहीं चाहता। तब तो जा कर के ये स्थिति बनी हुई है। आज हम लोग शोषण के खिलाफ सालों से मैनेजमेंट से लड़ रहे थे कि किसी तरह आप इन शोषण को कम करिए जो हो रहा है। कुछ तो आप मजदूरों के बारे में सोचिए। तो स्थिति ये आ गई कि पूरी खदान ही बंद हो गई। ये सोचा हमारे मैनेजमेंट ने कि पूरी खदान ही बंद हो गई। लो, हम तो उनसे एक डिमांड किए थे कि सर हमारी रोजी रोटी का आप प्रबंध करिए, ये बड़ी कंपनियां आ गई हैं, इनको चालू करवाइए ताकि हम लोग कम से कम एक अच्छा रोज़गार पा सकें, अपने बाल बच्चों की एक अच्छी पढ़ाई में उनका सहयोग कर सकें, उनके पालन पोषण में कुछ अच्छा कर सकें। लेकिन आप तो पूरी तरह से खदानें ही बंद करके रख दिए। आज तो एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं है हम लोगों को। किसी तरह अब चला रहे हैं, अब वो कैसे चल रहा है ये भी संभव नहीं है कि आपको मैं कुछ बता पाऊँ इसमें, क्योंकि अब ये चल कैसे रहा है ये मैं भी नहीं जानता। ये तो चलो ठीक है, किसी तरह आज संगठन के लोग हैं जिनके पास कुछ मदद हो पाती है वो उसका कर देते हैं, वो उसका कर देते हैं, किसी तरह मजदूर जी रहा है। लेकिन अगर ये जल्द से जल्द अगर ये काम चालू नहीं होते तो आने वाले समय में यहाँ के मजदूरों के पास आत्महत्या के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि भूखे मर ही रहे हैं। आज नहीं कल उनको भूख से मर ही जाना है, क्योंकि पहला तो वो शोषण नहीं छोड़ रहा था व्यवस्था, अब तो ये खदानें बंद हो गई हैं जिससे और भी समस्याएं बढ़ गई। पहले एक टाइम का खाने का व्यवस्था था, आज वो भी बंद हो गया। तो खदानें चालू होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें कहाँ किसकी कमी है ये तो मैं नहीं आपको बता पा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी जानकारी में नहीं है शायद। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इस खदानों के बंद होने से यहाँ के पूरे मजदूरों का कहा जाए तो जीवन यापन पूरी तरह से ठप हो चुका है। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस मैं आपके माध्यम से लोगों तक यही बातों को पहुंचाना चाहता हूं
जितना जल्दी से जल्दी हो इन कामों को, जो पेंडिंग पड़े माइंस हैं उनको चालू कराया जाए, ताकि यहाँ के हज़ारों मजदूरों के घर में 2 वक्त की रोटी मिल सके उनको। बस धन्यवाद राजकुमारी जी। मिलन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले नमस्कार भैया आपको। और अगर मैं अपनी खुद की राय दूं या मैं खुद के बारे में बताऊं कि मेरा क्या कहना है कि ऐसा क्यों है। हमारे इस क्षेत्र में भैया ऐसा नहीं है कि लड़के यहाँ के जो भी हैं निकम्मे हैं। यहाँ के लड़कों में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। अगर कोई भी कंपनी या कोई भी काम अगर वो करेंगे, कहीं भी लगेंगे, तो ऐसा नहीं है कि अपना 101% देंगे हर चीज़ में, लेकिन इतना गुण, इतना टैलेंट होने के बाद भी आज वो घर पर बैठे हैं। तो उसका भी तो कुछ कारण होगा ना। कारण अब क्या कहूँ, कुछ कारण समझ लीजिए कि कुछ ठेकेदार या कहें कुछ प्रबंधन। समझदार को इशारा काफ़ी है। यहाँ का एक एक बंदा, कहना चाहिए बच्चा बच्चा जानता है कि आज अगर आमाडांड या उससे सटे क्षेत्रों में अगर बेरोजगारी है तो क्या कारण है। लेकिन अभी तक जो है इस चीज़ के बारे में किसी ने भी मुखर रूप से कभी नहीं कहा। दबे में तो बहुत कुछ कहा गया, बताया गया कि नहीं ऐसा होना चाहिए, सही गलत, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी ने मुखर रूप से साथ नहीं दिया। कुल मिला के आपका कहना है कि बात सामने आनी थी, लेकिन कहीं पर से कुछ सामने नहीं आया। बस ना कोई लोग सामने आए। जी, मुखर रूप से किसी ने साथ नहीं दिया। इन चीज़ों को देखते हुए आज हमारा संगठन भैया, आज हमारा जो संगठन है RCWF, ये आज खड़ा है और आपसे सिर्फ कुछ सवाल करेगा। बस हमको आप हमारे जवाब दे दीजिए, बस हो गया। हमको आपसे लड़ना नहीं है। हम कहाँ भैया, खाने को साला कुछ है नहीं, लड़ेंगे कैसे आपसे? आप कहाँ हमसे ज़्यादा शक्तिशाली, बलशाली, पैसा रुपया सब चीज़ हमारे पास क्या है? खाली है जी, भगवान 10 रुपया होगा भैया जेब में, कहाँ से लड़ेंगे आपसे? सिर्फ आप हमारे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए, हमको संतुष्ट कर दीजिए। बस भैया आप भी जियो और हम भी जिएंगे। बस यही कहना है। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ ऐसे हैं जी, आप लोग सभी लोग यहाँ पर के हालात देख रहे हैं, ड्राइवर यूनियन को भी देख रहे हैं, और कई ऐसे मजदूर हैं जिनको लेकर के जो है तो कहा जाए कि काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हाल फिलहाल पहले शोषण की लड़ाई थी, अब जो है तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की है। जी, मैं इस बार यही कहना चाहूँगा कि जो भी काम चल रहा था पहले, अब वो भी बंद हो चुका है। जितने भी छोटी छोटी जो कंपनियां चल रही थी, कम से कम कुछ तो उसमें रोज़गार चल रहा था, लेकिन अभी तो एकदम बंद हो गया है। एकदम बंद हो गया है तो मतलब कि अब न बाहर जा सकते हैं, क्योंकि अभी बीच में हमारे यहाँ ये महामारी आई थी कोरोना में तो सब बाहर गए थे, लेकिन स्थिति यह बन पाई कि वहाँ से फिर भागे आए। तो अब जो भी सोच रहे हैं कि हमारे यहीं आसपास क्षेत्रों में कार्य अगर मिल जाता है, हम कार्य चल ही रहा है, वो तो अभी स्थिति ऐसी बन गई है कि कोयला खदानें बंद है तो वो जो है सरकार शासन जो है कैसे चला रही हो तो वही समझेगी। लेकिन अगर रोज़गार चालू होता है तो हमको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी। हमें पूरा जीवन यहीं बढ़िया अच्छे से कट जाएगा जब तक ये खदान चलेगा। तो मैं तो यही चाहूँगा कि खदान बहुत जल्दी चालू हो, ताकि सबका रोज़गार चालू हो जाए, किसी को बाहर जाना ना पड़े, कोई भूखा ना मरे। बस यही कहना चाहूँगा। तो जहाँ एक तरफ प्रबंधन है, दूसरी तरफ सरकार और तीसरी तरफ बेरोजगारी का ये आलम, खासतौर पर आमाडांड डोला राजनगर की जब बात करते हैं, क्योंकि गिने चुने माइंस में आज के डेट में यही सब चल ही रही हैं। और यहाँ पर ओपन कास्ट माइंस की जब बात करते हैं तो आपको बता दूं कि अनूपपुर ज़िले में लगभग 7 से 8 ओपन कास्ट माइंस जो हैं जो पहले चल रही थी और कुछ जो है तो बंद हो चुकी, जिसमें खास तौर पर हरद ओसीएम की बात करें या फिर आमाडांड ओसीएम की बात करें या फिर इस क्षेत्र की बात करें, तो वर्तमान में यही कुछ ऐसे स्थान बचे हुए हैं जो कि चलने की स्थिति में हैं। यहाँ पर टेंडर भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं पर या तो प्रबंधन की लापरवाही मानी जाए या फिर जो बीच में लगातार विवाद के मामले उलझे हुए थे, उन विवादित मामलों को जो है तो सबसे पहले सुलझाया जाए।
जब विवादित मामले सुलझेंगे तब जा कर के कहीं ऐसे हज़ारों लोग जो कहीं ना कहीं पर बेरोज़गार होकर के आज घरों में बैठे हुए हैं, और घर बैठने को मजबूर भी क्यों हैं, क्योंकि जब आपके पास रोज़गार नहीं होगा तब आप जाएंगे कहाँ। और ऐसी स्थितियों को देखते हुए जो है तो आज लगातार 4 महीने 6 महीने से देखा जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी सामने आने को तैयार नहीं था। और धीरे धीरे हालांकि अब जो है तो ट्रेड यूनियन भी कहीं ना कहीं पर अब हुंकार भर रहे हैं, और ट्रेड यूनियन के द्वारा जो है तो चेतावनी भी दी गई कि 26 दिसंबर को जो है तो अगर अल्टीमेटम देने के बावजूद भी अगर ये सारी कंपनियां चालू नहीं होती हैं तो चक्का जाम जैसी स्थितियां भी बनेंगी। रंजीत जी से भी कुछ जानना चाहूँगा। रंजीत जी, आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे क्या क्षेत्र को लेकर? जी, होना चाहिए ना ऐसा बंदी। तो ऐसे ही कुछ स्थितियों के साथ जो है तो लगातार जो देखने को मिल रहा है, वर्तमान के हालात कुछ ऐसे हैं कि आज देख रहे हैं कि कुछ भीड़ है, और इससे पहले तक जो है तो और भी भीड़ होती थी, इसके बाद हो सकता है और भी ज़्यादा भीड़ हो, क्योंकि बेरोजगारी के आलम से यहाँ पर जो है तो एक ड्राइवर, मजदूर और एक वो जिनके माध्यम से कंपनियाँ चलती हैं, तो कहीं ना कहीं पर सभी के हालात जो है तो आज खस्ता हो चुकी हैं। और खस्ता हाल होने के बावजूद जब आपके जेब में पैसे ना हो तो सोचिए घर का परिवार कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, घर की बनी मजदूरी कैसे चलेगी, और हमारे निजी ज़िंदगी में चल रहे कुछ उतार चढ़ाव को कौन देखेगा। तो चलिए, इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा, और ऐसी ही मुलाकात जो है तो हमारी होगी अगली कड़ी में एक नई चर्चा के साथ, नए मुद्दे के साथ। मैं राजकुमार